नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, तो भाई मैं हूँ शालिनी ब्रेकर और मेरे चैनल में एज यूजुअल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए. तो आप लोगों का ये जो पहचानो और बताओ में जो 6 लेसन है, जुड़े हम मीन्स व्हाट? ज्वाइंट होना. ओके, जुड़ जाना. तो क्या है इस लेसन में? तो भाई ये जो लेसन है तो ग्रामर के आधार पर आप लोगों को ये लेसन इन लोगों ने दिया हुआ है. और इन लोगों ने जो जुड़े हम का जो मेन एम है वो क्या है, जैसे कि दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, उसे कहते हैं शब्दों को जोड़ना. तो ये किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिखाने वाली हूँ. और ये जो लेसन है ना बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोगों को जोड़ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है या जोड़ शब्द बोलने के लिए कहा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का इस लेसन में दूर हो जाएगा. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं जुड़े हम. ठीक है, अभी ये जो आप लोगों का टेक्स्ट बुक है इसमें कि तो आप लोगों को पढ़ने के लिए आ जाएंगे मे बी. तो वैसे तो मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनना. तो जुड़े हम पाठ में 2 व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बनाना सिखाया गया है. तो 2 व्यंजन जो होते हैं उन्हें जोड़कर एक व्यंजन बनाना इस लेसन में हमें सिखाया गया है. 2 व्यंजनों को जोड़ने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन अथवा संयुक्ताक्षर कहते हैं. 2 चीजों को जोड़ने के बाद वो संयुक्त हो जाते हैं. ठीक है, एक दूसरे से वो जुड़ जाते हैं, इसलिए उसे संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर कहते है. ओके, अभी संयुक्त व्यंजन संयुक्ताक्षर बनाने के लिए एक व्यंजन का आधा भाग दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है. जैसे ग के आगे आधे भाग, तो अभी सिर्फ यहाँ पर ग का खाली ये लिखा हुआ है. देखो आगे की जो दंडी है ना वो नहीं दी हुई. ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने आधा ग लिखा को वा के साथ जोड़ देने पर संयुक्त व्यंजन ग्वा बनता है. तो ग को आधा ही लिखा हम लोगों ने और उसे वा से जोड़ा तो वो शब्द बन गया ग्वा. अभी प्रश्न चौथा, हलंत लगाकर जुड़े अक्षरों वाले निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षरों के नीचे रेखा खींचो. सेम है, संयुक्त अक्षर जॉइंट वर्ड्स के नीचे रेखा खींचने के लिए कहा है तो लड्डू, खट्टा, वांग्मय, ये वांग्मय है.
फिर बाह्य, सिद्ध, द्वार, जहां जहां पर पैर मोड़ा हुआ है वो ज्वाइंट किया हुआ है आगे के शब्द से, आगे के अक्षर से। ठीक है, फिर प्रश्न 5वां, आधे होकर जुड़े अक्षरों में संयुक्त अक्षर बनाओ और उसका एक उदाहरण लिखो। आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ गया। क का पैर मोड़कर ट से ज्वाइंट करके है, ट हो गया तो डॉक्टर। ठीक है, कंडक्टर, फैक्ट्री, ये सब हो गए। फ को फा गफ्फार, है ना। फिर ख मक्खन, फ त मुफ्त। प्रश्न 6, आधे होकर जुड़े निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षरों के नीचे रेखा खींचो। जैसे जॉइंट वर्ड्स है डॉक्टर, मुजफ्फर, रफ्तार, मक्खी, सिक्का, शगुफ्ता। उसके बाद है प्रश्न 7वां, र के विभिन्न प्रकारों से जुड़े संयुक्ताक्षर बनाओ और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखो। जैसे ग और र को, जैसे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है पहले ही, तो ग्रह हो गया ग्रह, इंद्र, ट्रक। फिर र को ज दिया, ज्वाइन कर दिया तो फर्ज, कर्ज, दर्ज, है ना। उसके बाद है प्रश्न 8वां, र के विभिन्न प्रकारों से जुड़े निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षरों के नीचे रेखा खींचो। जैसे गंधर्व, व को जोड़ा है हम लोगों ने, इंद्र, द्र को जोड़ा है, चंद्रमा, द्र, महाराष्ट्र, मेट्रो, दर्जी। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षरों के नीचे रेखा खींचे। तो अभी देखो हम लोगों को समझ में आ गया है कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो कुम्हड़ा, कद्दू, प्याज, भुट्टा, मच्छर, कर्तव्य, श्रेष्ठ, प्रदूषण, राष्ट्रीय, स्वच्छ, सिक्का, बिल्ली, रक्तदान, सर्वश्रेष्ठ, विश्वास, सब्जी। ठीक है, मैंने जानबूझ के पढ़ के भी आप लोगों को बताया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद है प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षरों के नीचे रेखा खींचो। लक्ष्य, प्रहलाद, देखो यहां पर है लक्ष्य, प्रहलाद, ध्यान, जक्कड़, उत्तम, अग्रसर, सर्वोत्तम, चिन्ह, विद्या, मुख्य, अक्खड़, गफ्फार। ओके, अभी प्रश्न 11 में आप लोगों को दिया है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। तो ये देखो भाई, यहाँ पर है आलू, भुट्टा, लहसुन, चुकंदर, ककड़ी, मेथी, कुम्हड़ा, बीन्स, बैगन, टमाटर, गाजर, चौलाई, मटर, प्याज, पालक, मूली, कद्दू, सोया। तो देखो है ना, यहाँ पर लिखा है ना चुकंदर, फिर कुम्हड़ा, मटर, सोया, टमाटर, आलू, ककड़ी, बीन्स, प्याज, मूली, गाजर, भुट्टा, फिर मेथी, बैंगन, पालक, कद्दू, चौलाई और लहसुन। ओके, अभी यहाँ पर दिया हुआ है मौखिक कसौटी में, मीन्स ओरली बोलने के लिए, एक पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 33 पर दी गई सब्जियों के नाम शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलकर बताओ। जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हुए है, जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिए हुए है। ये जो सब्जी है इनके नाम अभी मैंने आप लोगों को सिखाए हुए है। फिर उसके बाद 2, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 34 पर दिए गए 8 वाक्य शुद्ध उच्चारण करते हुए बोलकर बताओ। अभी पृष्ठ मीन्स पेज नंबर 34, ठीक है, पेज नंबर 34 में ये जो वाक्य आप लोगों को दिए हुए हैं, इसे उन लोगों ने पढ़ने के लिए कहा है हम लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को ये पूरा पढ़ के दिखाने वाली हूँ। तो किस तरह से आप लोग
उसको पढ़ोगे, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है उसको अच्छे से समझ लेना। ओके, अभी सुनो और दोहराओ। लिसन एंड रिपीट। ओके, अक्खड़, फक्कड़, गफ्फार, उत्तम, अग्रसर, महाराष्ट्र सर्वोत्तम। ओके, अभी एक पढ़ो मीन्स रीड। आधे होकर जुड़े हम, हाफ होकर हम लोग जुड़े हैं, जैसे मक्खी, रफ्तार, शगुफ्ता, सिक्का, डॉक्टर, मुजफ्फर। विभिन्नता से जुड़े हम, अलग अलग टाइप से हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि दर्जी, इंद्रधनुष, मेट्रो रेल, गंधर्व, चंद्रमा, महाराष्ट्र। ओके, अभी देखो यहाँ पर श को भी पैर मोड़ा हुआ है, उसका देखो यहाँ पर आधा ही श लिखा हुआ है, फिर ट को र ज्वाइंट किया है, तभी वो स्ट्रॉ बना है। ठीक है, उसके बाद मौन वाचन करो और आपस में श्रुत लेखन करो। तो आप लोगों को रीड एंड राइट करने के लिए इन लोगों ने कहा हुआ है। एक, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। 2, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। 3, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। 4, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। 5, रक्तदान जीवनदान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान। रक्तदान मीन्स ब्लड डोनेट करना, ब्लड डोनेशन इज जीवन दान मीन्स किसी को जीवन का दान देना, किसी का लाइफ सेव करना। नेत्रदान मीन्स डोनेशन ऑफ आईज, आई भी डोनेट करते हैं, है ना। मैं हमारे मौत के बाद हमारी जो 2 आंखें हैं, अगर उसे हम लोग डोनेट करते हैं हॉस्पिटल में जाके या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं उसे, तो हमारे मृत्यु के बाद, यानी जिस किसी भी व्यक्ति ने अपनी आंखें डोनेट की हुई है, उनकी मृत्यु के बाद उन लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो वो लोग आकर अपनी आंखें लेकर जाते हैं। कोई कोई लोग तो पूरा बॉडी के पार्ट्स जो है उसे डोनेट कर देते हैं, क्योंकि कुछ अगर प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वो लोग अच्छे से है और उनकी मौत होती है, तो वो लोग पूरा बॉडी के पार्ट्स डोनेट कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ बर्निंग, जला देने से तो अच्छा है, उससे किसी की जान बचे, है ना। तो जैसे कोई किडनी डोनेट करता है, कोई लीवर, पूरा बॉडी का पार्ट, हार्ट भी ट्रांसप्लांट करते हैं, ब्रेन ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, तो इसके इसी तरह से नेत्रदान भी किया जाता है। तो एक इंसान ने अगर आंखें अपनी डोनेट की, जैसे अगर मैं हूं, अगर मैंने अपनी आंखें डोनेट की हुई है ऑलरेडी, तो मेरी मौत के बाद जो 2 लोग हैं अंधे हैं, जिन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो एक एक आंख उन लोगों को वो लोग लगा देंगे। तो एक इंसान की 2 आंखों से 2 अंधों को दृष्टि मिलती है। ठीक है, तो वो लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसे ही कहते हैं नेत्रदान श्रेष्ठ दान। 6, विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। यानी किसी भी बात पर भरोसा करना चाहिए हम लोग को, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यानी जैसे ब्लैक मैजिक होता है ना, वो जादू टोना वगैरह करते हैं, तो वो नहीं। और फिर लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये भी तो एक अंधविश्वास ही है। तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। 7, बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, इनोसेंट रहना चाहिए। ईमानदार यानी कैसे मालूम है, कभी किसी की कोई भी चीज
किसी के भी बारे में, किसी के भी अपने दोस्त है समझो, एक एग्जांपल देती हूँ आप लोग को। तो अभी अपना दोस्त है, उसने कुछ बात जो है उसने हमारे साथ शेयर की, ठीक है। तो उसने अगर हमारे साथ बात शेयर की है तो हमें उसकी बात को सीक्रेट ही रखना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने हम पर भरोसा किया है। तो हम लोगों को ईमानदारी से उसका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर, उसको खोना नहीं चाहिए और किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो है ईमानदारी। ओके, काम करते हैं, अगर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई में भी अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करोगे ना तो फर्स्ट रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। ओके, उसके बाद 8वां जो है वो है इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो। यानी जिस तरह से 7 रंग इंद्रधनुष आपने देखा रहेगा, तो 7 रंग किस तरह से मिलकर रहते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है ना बच्चों, ये जो 5, 6 ये जो लेसन है ना, ये इंटर रिलेटेड है। ओके, तो आप लोगों को, इन लोगों को अगर आप साथ में ही कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बराबर से समझ में आ जाएगा। ओके, एंड आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोगों को ये जो है कंप्लीट करना है लेसन, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह से कन्वर्सेशन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को समूह चर्चा में भी पूछ सकते हैं। अभी तो स्कूल चालू हो गए हैं आप लोगों के ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा मीन्स व्हाट? ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें पाई हटाकर, हलंत लगाकर, आधे होकर तथा विभिन्न प्रकार के जुड़ने वाले अक्षरों के बारे में चर्चा करो। तो आप लोगों को डिस्कस करने के लिए कहा है। तो दीपक, कौशल, क्या संयुक्ताक्षर बनाने के सभी तरीके तुम जानते हो? कौशल, हाँ, 3 ही तो तरीके हैं, पाई हटाकर, हलंत हटाकर और आधे होकर। प्रभु, क्यों? विभिन्न प्रकार से जुड़ने वालों में र के विभिन्न रूप भी तो शामिल है। कौशल, हाँ, वही जरा मुश्किल है, र लगाने में जरा भूल हो गई तो पूरा शब्द ही गलत हो जाता है। दीपक, पाई हटाकर संयुक्ताक्षर बनाना आसान है, हलंत लगाकर संयुक्ताक्षर बनाना भी कठिन नहीं है। रेखा, अंग्रेजी भाषा अच्छी है, उसमें संयुक्ताक्षरों का झंझट नहीं है। तो रेखा बोलती है इंग्लिश में तो अच्छा है कि उसमें तो संयुक्त अक्षरों का कुछ झंझट ही नहीं है। तो ऐसे ही एक कमेंट मुझे आया था किसी बच्चे का कि मैं है ना भी जन्म मैं कहाँ पर लूंगा, तो अमेरिका में मैं जन्म लूंगा क्योंकि वहां पर हिंदी और मराठी सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। वेरी फनी है ना। लेकिन तुम लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स है ना, जो यूरोप में है, दुबई में है, अबू धाबी में है, जर्मनी में है, जापान में है, चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है, उन लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं और तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि वहां पर जो बच्चे हैं ना, वो लोग बहुत ही प्यार से हिंदी, मराठी और संस्कृत सीखते हैं। तो भाई ये तो क्या बात हो गई है ना, ये तो भाग जाने वाली बात हो गई है ना। तो कुछ जमा नहीं, कुछ मेहनत तो करना है नहीं, सीधा पैदा हो जाना है वहां पर। और कल को तुम लोग को वहां पर संस्कृत कंपलसरी कर दिया तो फिर क्या करोगे? भागोगे, कहाँ कहाँ भागोगे, है ना। तो जैसे कि एक लेसन था, एक कविता थी आप लोगों की, जहाँ चाह वहां राह, तो वहां पर भी आप लोगों ने सीखा है ये सब। तो भागना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का, है ना। अगर हम लोग उसे अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर यहाँ वहां भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी रेखा भी बोल रही है कि अंग्रेजी भाषा ही अच्छी है बाबा, उसमें कुछ संयुक्त अक्षर है ही नहीं। प्रभु, पर उसमें स्पेलिंग कितने कठिन है, ध्यान दिया जाए तो संयुक्ताक्षर बनाना मुश्किल नहीं है। संयुक्ताक्षरों के बिना हमारी भाषा का विकास ही
नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने कहा ना आप लोगों को, अगर हम लोग अच्छे से कर लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर हमें करने की चाह ही नहीं है तो सब कुछ मुश्किल है क्या नहीं। तो अभी इसके आगे उपक्रम कृति परियोजना, नीचे दिए गए विधानों में से उचित विधान चित्र के नीचे लिखो। तो जैसे आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको चॉइस करके लिखना है। तो देखो भाई, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ। बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ, सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है, इंद्रधनुष के रंगों की तरह मिलकर रहो, रक्तदान जीवनदान, नेत्रदान श्रेष्ठ दान, मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा, पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ, विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया आप लोग को कि बोलते हैं ना कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो काम नहीं होता, तो ये भी क्या है, एक अंधविश्वास है। ओके, तो अभी यहाँ नीचे दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह लगा, वो भी दिया हुआ है। तो हो सकता है आपको अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग जरा देख लीजिएगा। देखो, रवि एक लड़के का नाम है, तो इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पर है पूर्ण विराम। सोनू कॉमा जॉन और उस्मान खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, अभी ये आप लोग देख लो। विद्यार्थी ने शिक्षक से पूछा, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क भी दिया है और अपोस्ट्रोफी चिन्ह भी दिया हुआ है ऊपर। वाह, यह चित्र कितना सुंदर है। दोनों ज्ञानी थे, ना समझ न थे। ठीक है, तो इस तरह से देखो भाई, मैंने बहुत ज्यादा और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों को, एंड आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। तो एक लाइक जरूर दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।